हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज है ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर और 2 लेक्चर मैं इसमें दे चुका हूँ। क्लास 11 की मैथ्स चल रही है, ट्रिग्नोमेट्री मैंने टॉपिक लिया है। 2 लेक्चर हो चुके हैं, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ट्रिग्नोमेट्री विजिलॉन ब्रेन स्टेशन तो आप वहाँ से भी इसके प्ले लिस्ट तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो कल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताया था, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, कॉट थीटा से रिलेटेड कुछ टर्म्स बताए थे। तो आज हम उनसे रिलेटेड कुछ एक बार उनको देख लेंगे, उनके फॉर्मूलाज देख लेंगे, उसके बाद उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो जो आज हमने जो कल पढ़ा था, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एक राइट ट्रायंगल लिया था विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, sec थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, cosec थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले कुछ नए फॉर्मूलाज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के बारे में बता दूंगा मैं आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स आप सब जो जानते हैं, जिसमें हमें कुछ स्टैंडर्ड्स एंगल दिए होते हैं, जिसमें उनकी कुछ फिक्स वैल्यू हमें कैलकुलेट करके दी हुई है। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हुई तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 60 1/2, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमें दी गई है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए हैं, वो सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ दो तीन बातें मुझे और बतानी है आपको। तो मैं एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इनको रब करके एक नई चीज यहाँ पे बता के फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो हम इसे रब कर देते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले बेसिकली जो थर्ड क्वेश्चन है मेन, इस क्वेश्चन को करने पहले आपको 3 फॉर्मूले और याद रखने हैं। जो क्या है कि भाई जो साइन थीटा है हमारा, वो इक्वल होता है 1/cosec थीटा के, और जो हमारा tan थीटा होता है वो इक्वल होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। जो हमारा कॉस थीटा होता है वो इक्वल होता है हमारा 1/sec थीटा के। कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये ऑल्सो इक्वल होता है 1/tan थीटा। तो ये 4 फॉर्मूलेज आपको और याद रखने हैं, जिसमें साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, cot थीटा इक्वल टू cos अपॉन sin थीटा। तो अब इससे रिलेटेड हम यहाँ क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको एक बार इनको ध्यान रख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, उसमें क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू 3/2। ये हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसमें से हमें क्या करना है कि π/6 की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना है। तो साइन π/6 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू 3/2। हमें ये प्रूव करना है। तो आप जानते हैं कि साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। तो साइन π/6 की वैल्यू 1/2 और इसका होल स्क्वायर करके प्लस कॉस π/6 की वैल्यू हम जानते हैं कि भाई क्या होती है √3/2। तो यहाँ पे √3/2
2 कर देंगे, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन स्क्वायर पाई/4, तो पाई/4 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/√2 3/4 प्लस 1/2। तो अब देखिए 4 बन रहा है यहाँ पे, इनका एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 2 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 6/4 विच इज इक्वल टू 3/2 आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर दिया है, हमने इनमें से कुछ नहीं करा है, सिंपल इनकी वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर दिया है। नोट कर लीजिए एक बार। चलिए नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या कह रहा है कि भाई साइन 25 π/3, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ थोड़ा सा। कल हमने एक एक्सिस बनाई थी यहाँ पे y डैश x डैश, और मैंने कहा था कि भाई जो भी एंगल बनेगा वो इसके अलोंग बनेगा, रोटेशन हमारा करेगा कोई भी क्या टर्मिनल एक्सिस, जैसे हमने नाम दिया था टर्मिनल एक्सिस। यहाँ से मैंने एक पॉइंट लेके P पॉइंट यहाँ पे पॉइंट किया था x, y, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया था 90, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है 25 π/3, इसका मतलब क्या है कि भाई ये 25 यानी ये π/3 जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है 25 π/3, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये π/3 प्लस π/3 प्लस π/3 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे कितना टाइम्स 25 टाइम्स π/3 को ऐड कर दिया गया है, जिसका आंसर क्या बन के आ रहा है कि 25 π/3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वे π/3 एंगल कितने बार 25 बार रोटेट हुआ है, तो 25 बार रोटेट हुआ है, तो π/3 मींस 60 डिग्री, यानी ये P जो एंगल है ये 60 डिग्री पहले घूमा फिर दोबारा घूमा, ऐसे करके 25 बार घूमा है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि एक पॉइंट हमने बताया था कि भाई अगर कोई भी वैल्यू एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो गया, हम फिजिक्स में भी इसे पढ़ते हैं कि भाई डिस्टेंस तो मेजर कर ली जाती है पूरे रोटेशन में, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है अगर वो अपने एक अराउंड एक्सिस के अलोंग घूम रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वहां पे 0 हो जाता है। उसी तरीके से क्या हो गया कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट से रोटेट कर रहा है और वापस उसी पे घूम के आ रहा है तो उसकी जो टोटल वैल्यू हो गई वो 0 हो गई, यानी जो वैल्यू उसकी इस पॉइंट पे होगी π/3 पे वही वैल्यू घूम फिर के वापस उसी पे वही निकल के आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये 25 π/3 बार रोटेशन किया है इसने। तो अब इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये हमारा यहाँ पे साइन है, तो उसको करने का तरीका क्या है कि जो साइन हमारा है फंक्शन उसमें उसके अलोंग इसने कितना रोटेशन करा है 25 π/3, तो हम जानते हैं कि अगर हम इसको कर दें और ये जो पूरा टोटल रोटेशन होता है ये होता है 2 पाई का, यानी 360 डिग्री का, ठीक है। हाफ जो इसका होता है पाई का विच इज 180 डिग्री। तो अगर ये पूरा रोटेशन करेगा तो एक बार में ये कितना रोटेशन करेगा 360 डिग्री, है ना, तो यानी 2 पाई जिसे हम कहेंगे। तो अगर हम यहाँ पे कर लें और ये सब अगर दूसरा रोटेशन करेगा तो ये 2 पाई के मल्टीपल्स में चलते रहेंगे। तो अगर हम यहाँ पे कर लें 8 पाई प्लस π/3, तो दिस मीन्स अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 8 × 24 प्लस पाई क्या आ जाएगा 25 π/3। तो ये पूरा वही बन के आ रहा है कि रोटेशन वही हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब देखिए 8 पाई रोटेशन करने पे ये क्या सेम वैल्यू देगा, तो एक्स्ट्रा क्या हो गई, अगर ये 8 बार इस तरीके से घूमेगा, 8 बार ये घूमा तो 8 बार घूमने पे तो जो उसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी सेम रहेगी साइन की, लेकिन चेंज कहाँ पे आएगा, केवल π/3 जो एंगल यहाँ पे बना हुआ है इस π/3 एंगल पे ही केवल वो चेंज देगा। तो π/3 एंगल शिफ्ट हो गया ऊपर, तो π/3 एंगल क्या हो जाएगा साइन π/3। तो हम जानते हैं कि साइन π/3 की वैल्यू हमारे पास क्या रहती है √3/। नाउ जो अगला हमारा क्वेश्चन है
इसको करने से पहले हम इसको रब कर देंगे पहले। तो नाउ जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया थे वो यूज होंगे यहाँ पे। तो एग्जांपल नंबर 3 वो क्या है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2। हमें इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कि जितने भी यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस है वो यहाँ पे क्या होने चाहिए, साइन और कॉस थीटा के अलावा कोई फंक्शन अगर हम नहीं फंक्शन को नहीं रखना है। यहाँ पे क्या करना है, जितने भी फंक्शन है इनको ऐसी कोशिश करनी है कि इनको साइन में कन्वर्ट कर दें या कॉस में कन्वर्ट कर दें। तो हम जानते हैं कि भाई 1 प्लस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा को हम जानते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1 प्लस टेन थीटा को हम जानते हैं, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस सेक थीटा को हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो नाउ अब आगे देखेंगे कि हमने ये इनको अपने साइन और कॉस फॉर्म में तोड़ दिया है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा यहाँ पे से एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब इनका हम प्रोडक्ट कर देंगे। तो प्रोडक्ट अब चतुर आप लोग जानते हैं कि भाई हमारे पास एक जो आइडेंटिटीज रहती थी वो क्या थी कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये दो हमारे पास क्या रहती थी, ये हमारे पास आइडेंटिटी हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है। तो यहाँ पे हम वही रखेंगे कि भाई जो साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा इज इक्वल, इसको हम ए मान लेंगे और जो -1 है इसे हम b मान लेंगे। तो क्या बन जाएगी यहाँ पे आइडेंटिटीज, ये हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर थीटा सॉरी साइन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया है। अब सिंपल आप जानते हो कि भाई छोटी क्लास में हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 1 हो जाएगा और -1 अपॉन, अच्छा एक मिनट, इसको हम इस साइन थीटा प्लस कॉस जगह होल स्क्वायर यहाँ पे खोल देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइड है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो अब जानते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं ऊपर से रब कर दे रहा हूं।
तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइड में साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां से 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट, सॉरी साइन कॉस थीटा से साइन कॉस थीटा कैंसिल आउट, और ये हो गया यहाँ पे 2। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आइडेंटिटीज को याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ले रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। Identities. Let x, capital X, O, x dash, and capital Y, O, y dash be the coordinate axis unit radius, a unit radius drawn a circle cutting the coordinate axis at a point A, B, A dash and B dash। तो इन्होंने कहा कि भाई लेट x o x dash and y o y dash be the coordinate axis, a unit radius drawn a circle cutting the coordinate axis at a point a b a dash and b dash। तो इसने कहा कि भाई एक हम दो एक्सिस हमें दी है, एक हमारे पास क्या है x y y dash सेंटर o x x dash सेंटर o। तो ये दो हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस दी गई है। इस पे इन्होंने कहा कि एक सेंटीमीटर का या एक यूनिट वैल्यू का सर्किल रेडियस लेके सर्किल ड्रॉन किया है, जो हमें इनके पॉइंट को कहां पे काट रहा है, तो इसे a डैश b डैश पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि एक लेट हमने कल भी किया था ये कि लेट एक पॉइंट हमने यहाँ पे क्या लिया p, इसके कोऑर्डिनेट है x, y, वो रोटेशन कर रहा है, अमाउंट ऑफ रोटेशन बना रहा है जिसका r क्या थीटा और एंगल वो थीटा बना रहा है। ठीक, यहां से हमने p पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल दिया नीचे o x एक्सिस पे, और इसका नाम हमने m। तो अब यहां से हम आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे। तो मैं इसको रब कर देता हूं डेफिनेशन को जो हमने लेट किया है यहाँ पे। तो जो P पॉइंट हमने लिया, अब ये हमारे पास जो ट्रायंगल बन गया, इन राइट ट्रायंगल PMO, इन राइट ट्रायंगल PMO
इन राइट एंगल PMO। तो पाइथागोरस आप सब जानते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो जो PO का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। PO का स्क्वायर PM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। PO से पूरी डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, तो यहाँ हो जाएगा 1 इज इक्वल टू PM का स्क्वायर अपॉन PO का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर अपॉन PO का स्क्वायर। अब हम जानते हैं PM क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर, और PO क्या है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस OM अपॉन PO क्या है हमारे पास, OM बेस है और PO हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। नाउ सेकंड आइडेंटिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई इस पूरी इक्वेशन को एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी आ जाएगी। थर्ड आइडेंटिटी इसके लिए क्या है कि भाई ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको अभी साइन से करा, कॉस से करा था, आप साइन से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दिस इज थर्ड आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और थर्ड कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करें और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ देखा। तो कल हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आपको आपके फोन स्क्रीन पे जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू।